न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे धुंध के हवाले से। लाहौर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को 16 घंटों बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M2, M3, M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है। शहरी दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखें, ये हिदायत जारी की जा रही हैं। लाहौर में धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जबकि हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को 16 घंटे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर में धुंध का राज बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में भी इस वक्त इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता रोज ही महकमा मौसमियात की जानिब से इस हवाले से नवीद सुनाई गई थी कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। जी बिल्कुल आयशा, और बूंदाबांदी से मौसम भी मजीद सर्द हो गया है और लाहौर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से इस बूंदाबांदी की पेशगोई की गई थी और अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होता जा रहा है और फूल पौधे मजीद निखर गए हैं। लाहौर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और मौसम मजीद सर्द हो गया है। लाहौर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में मजीद सर्दी आ गई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान सफदर। ज़ीशान सफदर, धुंध का राज भी बरकरार है और बूंदाबांदी भी हो रही है। बिल्कुल तनसीर, आज जो है मौसम की शिद्दत जो है सर्दी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी ज़्यादती देखी जा रही है और इस वक्त मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। इस वक्त मोटरवे को भी खोल दिया गया है और धुंध क्योंकि हल्की फुल्की कहीं पे जो मौजूद है तो उस हवाले से मोटरवे जो है खोली गई है, मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ था और अभी जो है बारिश होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत बताया गया कम से कम वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड आज के रोज़, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये इस बात की जो है पेशीनगोई की है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जबकि जो हवा में नमी का तनासब है वो भी 73% देखा गया है, महसूस किया गया। और इसके साथ साथ बताया यही जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि मौसम जो है मजीद सर्द होता जाएगा। इस वक्त मेरा कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन आपको दिखाएगा मौसम की सूरत हाल। इस वक्त बारिश भी जारी है, बूंदाबांदी पहले स्टार्ट हुई, अब बारिश प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो चुकी है और इस वक्त मैं ठोकर पे मौजूद हूँ। ठोकर के गिरदो नवाह में भी ये सूरत हाल, ये मौसम देखा जा सकता है। इस वक्त जो मोटरवे पे गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं वो भी थोड़ी अपनी रफ्तार को कम करके चल रही हैं और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में क्योंकि इजाफा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं पे फॉग भी है, तो लोग इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ड्राइवर हजरात हैं जो मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं या दीगर रास्तों पे सफ़र कर रहे हैं, और इस वक्त मौसम आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन आपको ये फ़िज़ा दिखा रहा है कि किस कदर यहाँ पे एक तो बारिश हो रही है और किस कदर धुंध भी छाई हुई है। मतलब इतना क्लियर नहीं हुआ है जिस तरह से होता है, जिस तरह से सूरज निकला होता है, तो मौसम की जो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ आज के रोज़ महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कहा गया है कि आज के रोज़ जो है इसी तरह से सर्दी की शिद्दत में ज़्यादती रहेगी, इजाफा रहेगा और बाहर जो लोग निकलते हैं वो भी सर्द चीज़ों का, ख़ास तौर पे सर्द गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ गर्म चीज़ें ख़ास तौर पे मेवा जात हो गए उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके साथ साथ सफ़र भी एहतियात से करें। जी ठीक है, ज़ीशान सफदर हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट के एतराफ में धुंध है, रनवे पर हद्दे निगाह में कमी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दूसरे रोज भी मुतासर है। 36 घंटों के दौरान सिर्फ एक परवाज ऑपरेट हुई। लाहौर से आने और जाने वाली 17 परवाजें मनसूख, 20 ताखिर का शिकार। नजफ से आने वाली बगदाद एयर की परवाज IF 341 मनसूख हो गई है। नजफ जाने वाली परवाज IF 342 भी मनसूख हो गई है। अबूधाबी से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 431 मनसूख हो गई है और अबूधाबी से आने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज Y 243 मनसूख हो गई है और अबूधाबी से आने वाली परवाज EY 244 भी मनसूख हो गई है। दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 410 भी मनसूख हो चुकी है। दुबई से आने वाली परवाज PA 411 भी मनसूख हो चुकी है। इसी हवाले से आपको बताएं फ्लाइट के साथ साथ ट्रेन का शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और आपको बताएं शाह हुसैन और कराक्रम भी 3 घंटे ताखिर का शिकार है। एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध है, रनवे पर हद्दे निगाह बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है।
बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा, ट्रेनें भी ताखिर का शिकार हो रही हैं, फ्लाइट शेड्यूल की भी बुरी सूरत हाल है। जी बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 2 रोज से फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है, वो होकर रह चुका है, जिसके बाइस लाहौर आने और जाने वाली जो मुतअद्दिद परवाजें हैं वो मनसूख हैं, जबकि ज़्यादा जो है वो तरीका शिकार है वो हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट ड्राई के मुताबिक रनवे के ऊपर हद निगात थी आज सुबह से ही, तो 100 मिनट करीब है वो रह चुकी, जिसके बाद लाहौर आने और जाने वाली मुल्की गैर मुल्की परवाजों को है वो मनसूख किया गया, जबकि जो 22 से ज़ायद परवाजें थी उनको गंदो तरीका शिकार है बताया जा रहा है। और लाहौर एयरपोर्ट वज़राए के ही मुताबिक जैसे ही मौसम में बेहतरी आएगी और रनवे के ऊपर हद निगाह में मजीद कमी होगी, तो उसके बाद ही जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल पर लाने के लिए जो हिदायत है वो जारी की जाएंगी। और जहाँ पर फजाई ऑपरेशन मुतासर है वहीं पर जमीनी ऑपरेशन है, ट्रेन जो है वो भी शदीद मुतासर होकर रहती है। और मुल्क के दीगर हिस्सों में शदीद धुंध के बाइस जो लाहौर आने वाली कराची और कोयटा से वो 10 से ज़ायद ट्रेनें हैं वो गंदो तरीका शिकार है बताई जा रही है, जिनमें खड़े खरी से BVIP ट्रेन ग्रीन लाइन है और इसके साथ पाक बिजनेस पराक्रम एक्सप्रेस शाह हुसैन, जाफर एक्सप्रेस शालीमार और दीगर जो लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं वो गंदो तरीके से है वो लाहौर पहुंचेगी। और लाहौर रेलवे इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को और ये हिदायत की गई है कि वो लाहौर रेलवे स्टेशन आने से कबल जो हेल्पलाइन है लाहौर रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे की, उससे आगाही हासिल करें ताकि मुसाफिर को जो इंतजार या थोड़ी अजियत से ना गुजरना पड़े। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि समनाबाद पक्की छठी के मकीनों का गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। आरिफ चौक और रहमान स्ट्रीट के मकीनों की महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी। मकीनों की जानिब से नारेबाजी की गई और सुई गैस की बहाली का मुतालिबा भी किया गया। आपको बताते चले कि गैस की प्रेशर में कमी की वजह से सरापा एहतजाज है। नारेबाजी करते ये मकीन है पक्की ठट्टी समनाबाद के, जो गैस की बंदिश से परेशान हैं। इलाका मकीन कहते हैं सर्दी शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। महकमे को मुतादिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सिलेंडर लैदा रखे ने, बिल लैदा नहीं दे रहे, इन्नी साडी सपोर्ट नहीं कि जेड़ा सानू पैंदा पे खर्चा। कैंडिडेट उन्होंने अज तक जिस दिन जिते हुए उस तो बाद चक्कर ला के किसी ने देखा ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ आगे पूछने वाला है। मकीन कहते हैं गैस की लोड शेडिंग की वजह से घर में खाना नहीं पकता, सिलेंडर भरवा कर गुजारा कर रहे हैं, जिससे माहाना बजट मुतासिर होता है। अहले इलाका कहते हैं गर्मी में बिजली नहीं आती है और सर्दी में गैस, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम, कैमरा फरहान यामीन, लाहौर। जिन्ना अस्पताल के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की डॉक्टर महरीन कोरोना का शिकार हो गई। डॉक्टर महरीन के साथ खावंद और 6 साल की बेटी की रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। डॉक्टर महरीन खावंद 6 साल बेटी म्यो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि जिन्ना हॉस्पिटल के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की डॉक्टर महरीन कोरोना का शिकार हो गई। डॉक्टर महरीन के साथ खावंद और 6 साल की बेटी की रिपोर्ट भी मुस्बत आई। डॉक्टर महरीन और उनके खावंद और 6 साल बेटी म्यो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है बसाम सुल्तान। बसाम, बताइएगा, डॉक्टर महरीन के साथ उनके खावंद और 6 साल की बेटी की रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। जी बिल्कुल, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी तेजी से जो है वो कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं। एक जानिब जहां शहरियों के लिए खतरे का डर है, दूसरी जानिब जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी तेजी से इस मौलिक वायरस में जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर महरीन जो कोरोना वार्ड के अंदर जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी जिन्ना हॉस्पिटल में, उनकी जो है वो रिपोर्ट मुस्बत आई है। साथ ही साथ वो कैरियर बनी और उनके खावंद और उनकी 6 साल जो बेटी है वो उनका भी कोरोना का टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया और उन तीनों को जो है वो इस वक्त म्यू अस्पताल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी बसाम, ये बताइएगा कि ये बिगड़ती सूरत हाल है और अब तिबी माहिरीन भी इसका शिकार होते जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स की जानिब से अब कौन सी ऐसी कोई नई एहतियात बताई गई है? क्या किया जा सकता है कोरोना वायरस को अवॉइड करने के लिए? डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए? सिर्फ SOPs पर को ही फॉलो किया जाए भी बचा जा सकता है? जी, जो यहाँ पर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो है वो यही कहना है कि अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उनके साथ जो लवाहिकीन की आमदनी है उसको जो है वो कम किया जाए। अस्पतालों के अंदर सिर्फ जो असेंशियल सर्विसेज हैं यानी जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं वो किए जाएं, जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद किया जाए। यही डिमांड की जा रही थी YDA की जानिब से भी कि जो जैसे डर्मेटोलॉजी और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जो असेंशियल नहीं है उनको जो है वो बंद कर दिया जाए ताकि अस्पतालों में रश को कम किया जाए। अस्पतालों में पब्लिक गैदरिंग जो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक मरीज़ के साथ 5-5, 6-6 लवाहिकीन आते हैं
अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है वो ये इंश्योर करना है कि ऐसे जो अफराद हैं उनकी आमदनी को जो है वो रोका जाए ताकि अस्पतालों में कम से कम रश देखा जाए। साथ ही साथ आपने डाइट की बात की, तो डाइट के हवाले से जो है वो माहिरीन का यही कहना है कि हाई प्रोटीन डाइट का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, विटामिन सी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करती है। तो हर वो चीज़ जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाएगी, वो आपको कोविड से लड़ने के लिए ठीक है बसम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना सुपीस पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया मुतहरक हो गई है। AC कैंट AC रावण की फील्ड में कार्रवाइयां। AC कैंट ने 17 दुकानों, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स को सील कर दिया। कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना किया गया। जोहा शाकिर की जानिब से बताया गया है। जी हाँ, AC रावण ने एक रेस्टोरेंट और 3 दुकानों को सील कर दिया। कैंट में बट रेस्टोरेंट एंड शिनवारी एयरपोर्ट रोड सील कर दिया गया। अली गौसिया पान शॉप, इसके साथ साथ पंजाब चिकन शॉप, अब्दुल तंबाकू सील कर दिया गया। दी मेडिसन सुपर स्टोर, हजवेरी पान शॉप, अरशद किरियाना स्टोर भी सील हो गया। हमीद LPG, अमजद स्वीट, लासानी रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। न्यू खान टी स्टॉल, खान LPG, बाबू LPG सेंटर को भी सील कर दिया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिरोजपुर रोड पर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में वफाकी वजीर फवाद चौधरी मीडिया टॉक करेंगे। 1973 में कौमियाए गए नेशनलाइज जो किया गया था कारोबार, वो वापस हासिल करने में कामयाब हुई। ये वाहिद शरीफ फैमिली थी और सिर्फ अपना कारोबार वापस नहीं लिया, सूद समेत तमाम पैसा भी जो था वो भी उनको वापस किया गया। फिर वो एक कहानी जो है जो 85 में या वजीर आला कैसे बने, फिर वजीर आजम कैसे बने, ये सारी कहानी जो है वो आपके सामने है और उनसे जितना पैम्पर उनको किया गया वो भी आपके सामने है। उसके बाद मसला कहां पे आया? मसला यहां पे आया कि जब हिंदुस्तान और इस्राइल की लॉबी ने नवाज शरीफ को काबू कर लिया और नवाज शरीफ अपने मोहसिनों को तो भूल गए, लेकिन वो इस्राइल और इंडिया की लॉबी का हिस्सा बन गए। अभी आपने देखा इंडिया में नई किताब आई है, उन्होंने कहा कि कारगिल की जंग के दौरान नवाज शरीफ ने 5 बार वाजपेयी साहब से बात की। अभी जब पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारों ने कंफर्म किया कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है, तो मोदी साहब का खत आ गया नवाज शरीफ साहब के नाम, उनकी वालदा की इंतकाल पे। अमूमी हालात में ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है और कोई ऐसी बात नहीं है अगर कोई खत लिखे और एक जो है अफसोस का खत आता है, अमूमी बात है। कारगिल के दौरान उन्होंने बातचीत की। आप जरा अंदाजा लगाएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर हिटलर चर्चिल को खत लिख देता कि उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी सेहत ठीक होगी, तो बरतानिया के लोग चर्चिल का क्या हाल करते? आप हालते जंग में हैं और आपके दुश्मन की मोहब्बतें खत्म नहीं हो रही आपसे। हमारे रोज बच्चों को शहीद कर रहे हैं। खुद मैं जेलम में हर आए दिन एक शहीद का जनाजा होता है, वहां पे फातिहा होती है। कोई कब्रिस्तान हमारा नहीं है जहां पे हमारे शहीद मदफून नहीं है और यहां पे मोहब्बत भरे खतों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा। और अब जो कादरी साहब ने कच्चा चट्ठा खोला इजराइल के साथ ताल्लुकात का, मामलात का, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फौज के साथ इख्तिलाफ की बुनियाद कहां पड़ी जब हिंदुस्तान और इस्राइल की लॉबी ने शरीफ फैमिली को कैप्चर कर लिया, वहां से राहें जुदा हुई। अदरवाइज तो नवाज शरीफ साहब सबसे लाडले हुआ करते थे। एस्टैब्लिशमेंट की सबसे लाडली फैमिली पाकिस्तान में तो शरीफ फैमिली रही है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि जलसे जुलूस तो हो रहे हैं और ये अभी तो लाहौर के बाद ये जलसा तो वैसे ही मामला खत्म हो गए हैं और लाहौर वाटरलू साबित हुआ है मुस्लिम लीग नून की सियासत का, क्योंकि लाहौर के लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन कह रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा लाहौर के लोगों को कन्विंस करने में कि वो हमारे साथ निकलें, क्योंकि पाकिस्तान में जो चंद खित्ते जहां पर सबसे ज्यादा सियासी अवेयरनेस है वहां वो लाहौर के लोग उनमें शामिल हैं।
तो कह रहे थे कि मुझे बड़ा, और जब लाहौर के लोगों ने मरियम नवाज को रिजेक्ट किया तो उसके बाद उनकी सियासत जो है वो वैसी ख़त्म होगी। वैसे भी मुस्लिम लीग नून की सियासत है क्या, इनका नज़रिया है क्या? ये तो एक पॉन्जी स्कीम है। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिरोजपुर रोड पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में वफाकी वजीर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतजामी गफलत, बड़े हॉस्पिटल्स में सहूलियात का फुकदान। सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टूट फूट का शिकार हैं। NET ऑपरेशन थिएटर में काम बंद है, ENT ऑपरेशन थिएटर में काम बंद है, जबकि इंतजामिया मुरम्मत से कासिर है। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, गायनी ऑपरेशन थिएटर की छतें खस्ता हाली का शिकार हैं। अस्पताल में रोजाना होने वाले दर्जनों ऑपरेशन भी तातुल का शिकार हैं। ऑपरेशन थिएटर इन्फेक्शन फ्री बनाना भी ख्वाब बनकर रह गया है। आपको बताते चलें कि इंतजामी गफलत की वजह से बड़े अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। जबकि आपको बताएं कि सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टूट फूट का शिकार हैं। ENT ऑपरेशन थिएटर में काम बंद है, इंतजामिया मुरम्मत से कासिर है। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, गायनी ऑपरेशन थिएटर की छतें खस्ता हाली का शिकार हैं। हॉस्पिटल में रोजाना होने वाले दर्जनों ऑपरेशन तातुल का शिकार हैं। और इस खस्ता हाली के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस कदर टूट फूट का शिकार है हर चीज़, और जो इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद है वो भी खस्ता हाली का शिकार है और बुरी तरह से जो है ये तमाम तरह इक्विपमेंट ख़राब पड़ा हुआ है, जिसके मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिर्फ 42 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ENT ऑपरेशन थिएटर में काम बंद है, इंतजामिया मुरम्मत से कासिर है। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, गायनी ऑपरेशन थिएटर की छतें खस्ता हाल हैं। हॉस्पिटल्स में रोजाना होने वाले दर्जनों ऑपरेशन तातुल का शिकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसाम सुल्तान। बसाम सुल्तान, बताइएगा, ये सर्विसेज हॉस्पिटल है जो कि एक मेन हॉस्पिटल है शहर का, और इसकी खस्ता हाल हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। छतें टूटी हुई हैं, इक्विपमेंट जो है वो भी खस्ता हाल है, बेकार पड़ा हुआ है। कौन इसका जिम्मेदार है? अस्पतालों में शुमार सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामी गफलत के बायस जो है वो अस्पताल की हालत ज़ार से जो ऑपरेशंस हैं वो शदीद तौर पर जो है वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं। जो अस्पताल के अंदर 3 बड़े ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनकी छतें जो है वो टूटी हुई हैं, जबकि ENT ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, अस्पतालों को इन्फेक्शन फ्री बनाने के जो दावे किए जाते थे, ऑपरेशन थिएटर्स तक के अंदर जो है वो सफाई के हालात इतने बुरे हैं कि उनको इन्फेक्शन फ्री बनाना जो है वो नामुमकिन और ख्वाब ही दिखाई देता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो अस्पताल के 3 बड़े ऑपरेशन थिएटर हैं, ऑपरेशन थिएटर जिसके अंदर गायनी का ऑपरेशन थिएटर है, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है, उनकी छतें जो है वो बेशतर जगहों से जो है वो टूटी हुई हैं। साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, ENT ऑपरेशन थिएटर जो है वहाँ पर काम मुकम्मल तौर पर अब बंद हो चुका है। जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसकी जल्द अज जल्द जो है वो मुरम्मत करवाई जाएगी, मगर मुरम्मत ना होने के बायस रोज़ाना जो दर्जनों ऑपरेशन थिएटर जो ऑपरेशंस यहाँ पर किए जाते हैं वो जो है वो तातुल का शिकार हैं। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात का दंगल सज चुका है, इस हवाले से आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी, प्राइस कंट्रोल की सालाना रिपोर्ट ने कारकर्दगी की कलई खोल दी है। आपको बताएं कि 1 करोड़ 12 लाख आबादी के शहर में सिर्फ 59 प्राइस मजिस्ट्रेट्स कायम किए गए हैं। इस पर बात करेंगे राहुल चांद हुसैन से। जी राहुल चांद, बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयों की जारी करदा सालाना रिपोर्ट में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी की कलई खुल गई है। आपको ये बताएं कि लाहौर शहर में 1 करोड़ 12 लाख की आबादी, लेकिन सिर्फ 59 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो इफेक्टिव रहे। आपको ये बताएं कि अब तक जो इंस्पेक्शंस की गई उसके मुताबिक 1,45,968 इंस्पेक्शंस जो हैं वो शहर भर में की गई, जबकि साल भर में 17,758 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकी है गिराम फरोशी के हवाले से। जबकि जो सरकारी इदादोशुमार हैं उसके मुताबिक तो जो जुर्माने हैं वो 3,94,04,800 रुपये के किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अगर देखें तो 1 करोड़ 12 लाख की आबादी वाले शहर में अगर औसतन भी बात की जाए तो ये जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि जो 59 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 हज़ार रुपये तक ही जुर्माने कर पाते हैं। और सिर्फ जो राहुल शाह, शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात का दंगल सज चुका है। प्रेस क्लब के इंतखाबात दंगल में 3 ग्रुप्स मद्दे मुकाबल हैं। जर्नलिस्ट पैनल, प्रोग्रेसिव पैनल, फ्रेंड्स ग्रैंड अलायंस में कांटे का मुकाबला। सदारती नशिस्त पर अरशद अंसारी, अब्दुल मजीद साजिद, बाबर डोगर मद्दे मुकाबले हैं। सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद चौधरी, राय हसनैन, जाहिद आबिद मद्दे मुकाबले। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर बताएगा, ये एक बहुत बड़ा दंगल है लाहौर प्रेस क्लब में इंतखाबात का, तो कौन सा जो उम्मीदवार है वो ज्यादा तगड़ा है, कौन सा ग्रुप ज्यादा तगड़ा है, किसके वोट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सालाना इंतखाबात है और जो दंगल जो है वो सज चुका है। पोलिंग का अमल जारी और तकरीबन 7 बजे तक जो है ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसमें तकरीबन 2000 समथिंग जो है वो वोटर हैं, कौंसल मेंबर हैं जो अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा जो है वो लाइव मेंबर हैं 100 समथिंग जो अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रवायती तौर पर जो है वो देखा यह जाता था कि 2 पैनल होते थे हर साल, जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव पैनल, लेकिन इस बार जो है वो एक तीसरा पैनल भी सामने आया है जिसके उम्मीदवार जो है वो साजिद जो है अब्दुल मजीद साजिद है। उसके साथ जो है राय हसनैन ताहिर जो है वो सेक्रेटरी के उम्मीदवार है। राय हसनैन ताहिर के मुकाबले में जो है जाहिद चौधरी और जाहिद आबिद है। तो हम ये कहना कि कौन सा पैनल जीतेगा अभी कबल वक्त होगा, लेकिन इस टाइम जो है वो कांटे का मुकाबला जारी है। तीनों ही उम्मीदवार और तीनों ही पैनल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उनके जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। अपने अपने कैंडिडेट की कंपेन की जा रही है। जैसे वोटर आता है उसको कायल किया जाता है, उसको अपना मंशूर बताया जाता है कि क्यों जरूरी है किसी भी पैनल के वोटर को या किसी भी पैनल का जो सदर या सेक्रेटरी है उसको वोट डाला। उसके साथ साथ गवर्निंग मेंबर के 9 वोट जो हैं वो गवर्निंग मेंबर के हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी कंपेन कर रहे हैं। वोटर जो है वो काफ़ी पुरजोश है। बारिश के बावजूद यहाँ पे जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है। उम्मीदवार जो है वो पुरुम्मीद है। उसके साथ साथ जो उनके वोटर और सपोर्टर्स हैं वो भी पुरुम्मीद है। तमाम किस पर कामयाबी का हुमा किसके सर बैठता है ये आने वाला वक्त। ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।